जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी सोनीपत से बोल रही हूँ। हमारे गुरु भाई इतने प्यारे हैं संगत जी कि वो हर पल हर घड़ी अपनी बच्चों की रक्षा करते हैं, उनका साथ देते हैं। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत, आप सभी को भी मेरी तरफ से नमस्कार। जय गुरु जी। संगत जी, ऐसे तो जब से हम गुरु पा की शरण में आते हैं वो हर पल हर घड़ी हमारा साथ देते हैं। सत्संग बहुत हैं, डेली हर घड़ी हर क्षण कोई ना कोई सत्संग गुरु महाराज की कृपा से हमारे साथ होता ही रहता है। कई बार हम समझ ही नहीं पाते कि कैसे कब क्या हो गया। गुरु पाक की इतनी मेहर, इतनी कृपा अपने बच्चों पर बनी रहती है कि वो छोटी से छोटी चीज़ों को भी चुटकियों में हल कर देते हैं। संगत जी, पता नहीं, मुझे याद नहीं है, बट हाँ, शायद जब से होश संभाला है ना, मुश्किलें ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। मुश्किलें आज भी हैं, लेकिन हाँ, जो हालात पहले थे वो आज नहीं है। गुरु पा की कृपा से, उनकी रहमत से बहुत कुछ चीज़ों में सुधार भी आया है। एक जब भी मन उदास होता है, हिम्मत ख़त्म होती है, तो गुरुपा कहते हैं बस बेटा, हिम्मत मत हार, मैं तेरे साथ। बस जब गुरुपा का ये मैसेज मिलता है तो बहुत शक्ति आ जाती है। बहुत मतलब ऐसे लगता है कि पूरी दुनिया ही हमारे साथ है, हालात परिस्थिति चाहे जो भी हो। तो शुक्राना गुरुपा अपनी बेटी की हर हाल में लाज बचाने के लिए, क्योंकि मैंने तो गुरुपा को ही कह रखा है, मैं कुछ हुई ही नहीं, मैं कुछ कर सकती नहीं, मेरे कुछ हाथ में नहीं। जो कुछ करना है गुरुपा अपने करना है। अपनी बेटी की हेल्थ, आपकी बेटी के बच्चे, उनका करियर, उनकी हेल्थ, सब आपने ही देखना है, सब आपने देखना है गुरुपा। आपकी बेटी की लाज आप ही के हाथ है। मेरे जन्म के पिता तो रहे नहीं संगत जी, मुझे नहीं पता, क्योंकि जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि सत्संग हर पल हर घड़ी होते हैं हमारे साथ, लेकिन अभी शुक्राना सत्संग करने से पहले मैं समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ गुरुपा। मुझे नहीं पता कौन सा सत्संग करना है। तो मैंने गुरुपा के ही चरणों में प्रार्थना की है कि जो आप बुलवाएंगे गुरुपा, मैं वही बोलूँगी। संगत जी, 1 साल पहले मार्च में मेरे पापा नहीं रहे, तो क्योंकि जब वो बीमार थे, जब 2 दिन पहले ही मैं उनके पास मेरा जाना हुआ, तो बैठ के मंत्र जाप, क्योंकि एक बेटी के लिए पिता संगत जी, पिता ही शायद सब कुछ होता है, शायद नहीं होता ही है। पिता के लिए बेटी मतलब
जैसे माँ बेटे की बॉन्डिंग होती है ना, ऐसे पिता बेटी की होती है। तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था, पापा इतने बीमार थे, उनकी हालत ऐसी हो गई थी, मतलब मन को अंदर से ये जब भी हो नहीं रहा था कि ये ऐसे हमें छोड़ के चले जाएंगे हम। हिम्मत सी मैं हार नहीं रही थी, मैं गुरुजी को ही अरदास करती रहती थी। भूल भी जाती थी कि गुरुजी नहीं करना है जो कुछ करना है, पर जब याद आता था गुरुपा आप ही देखो क्या करना है, गुरुपा अगर ये परेशान रहे तो प्लीज़ आप इनको देख लो, आपको जो करना है। संगत जी चले गए पापा 2 दिन बाद ही, 11 तारीख को। तो जिस दिन पापा एक्सपायर हुए उस दिन रात को क्या मतलब मम्मी ने सुबह उठ के मुझे बताया कि आज तो बहुत खुशबू आई। रात के 2:30 बजे बहुत खुशबू गुलाबों की। मैं जहाँ पे सो रही थी वहाँ पर गुरुजी तेरे पापा को मेरे पास लाए मिलवाने के लिए। मैंने साक्षात तेरे पापा को देखा, और जब तेरे पापा थे बहुत खुशबू, बहुत 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 खुशबू थी। जैसे कि पता नहीं क्या, मतलब कितने 1000 टन हमारे घर में सेंट खुशबू हो गई हो, किसी ने कर दी हो। बहुत तेज़ खुशबू थी बेटा। 10 मिनट के लिए तेरे पापा को गुरुजी लाए, उससे मिलवाया। गुरुजी ने ये बता दिया कि क्योंकि जिन परिस्थितियों में वो गए, जो हम झेल रहे थे, वो सब गुरुपा ही जानते हैं, उनसे तो कुछ नहीं छुपा। संगत जी उन्होंने हमें ये बता दिया कि घबराओ मत, मेरे पास ही है। शुक्राना गुरुपा, हर पल हर घड़ी हर क्षण शुक्राना आपका। हर आत्मा को गति देने का, अपने चरणों की धूल बनाने का, अपने चरण शरण में रखने का शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी सत्संग एक और भी मुझे गुरुजी की आज्ञा हो रही है कि मैं आपके साथ शेयर करूं। संगत जी मैं काफ़ी टाइम से अपने यहाँ मायके में नहीं, ससुराल में नहीं थी। पति को से कुछ किसी बात को लेकर नाराज़गी चल रही थी, तो मैं मम्मी के पास थी 15-20 दिन से इनसे। तो लेकिन पता नहीं क्या था, गुरुजी की मर्ज़ी होती है, वही जैसे हमें चलाते हैं हम चलते हैं। तो क्योंकि गुरुजी ना मुझे बहुत ये मैसेजेस देते हैं, बेटा तेरे पे बहुत संकट है, लोग तुझे पसंद नहीं करते, बहुत संकट है बेटा, मतलब तेरे ऊपर हमला होने वाला है, तेरे साथ ये तेरे बहुत कुछ बताते हैं गुरुपा। तो शायद मुझे तो यही लगता है जब गुरुपा मुझे यहाँ से निकालते हैं तो कि शायद मेरे लिए कुछ मेरे साथ कुछ होना होगा, तभी गुरुपा मुझे इस जगह से, माहौल से निकालते हैं, ससुराल वाली जगह से। जब तक सब नॉर्मल नहीं होता तो मुझे वहाँ रखते हैं मम्मी के पास। फिर पता नहीं 10-15 दिन बाद दिमाग में आया कि चल अब तू, मैं ससुराल में यहाँ आई तो संगत जी मुझे पता चला कि जो हमारी मोटर है वो नहीं चल रही। पति मेरे थे नहीं, वो कहीं गए हुए थे। तो अब मैं बड़ी परेशान, गुरुपा मैं अकेली क्या करूं। मुझे एक सिस्टम होता है कि प्लम्बर को बुला लिया, मोटर चेक कर ली, बट नहीं, यहाँ पे कुछ समर्सिबल का कुछ इशू था, तो वो चीज़ मैं थोड़ा सा करवाने में मैं परेशान, घबरा रही थी कि पता नहीं कितना खर्चा आएगा, क्या होगा। मैंने गुरुपा को अरदास करी, गुरुपा मैं कैसे करवाऊँगी, मोटर आपने करना है ना, आप तो पता नहीं, आप मौसम बदल सकते हो,
आप सब कुछ कर सकते हो गुरुपा। तो संगत जी, गुरु जी का मंत्र जाप करके जय गुरु जी बोल के मैंने स्विच ऑन किया, मोटर चल गई, पानी आ गया। और आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे हस्बैंड जो बोलते थे मोटर ख़राब है, समर्सिबल बदलवाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे नीचे उसमें पानी नहीं रह गया है, तो और गहरा करवाना पड़ेगा, कुछ इस तरह की चीज़ें वो बोल रहे थे। मैं तो 1 महीना, तुम थे नहीं, बहुत अच्छे से पानी आया है, कोई दिक्कत ही नहीं हुई। तो ये मेरे गुरुपा की मेहर थी, है, हमेशा रहती है, उनकी सब बच्चों पे रहती है। छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी चीज़ें, ऐसे एक बार हम अरदास तो करें, पता कैसे सुन लेते हैं, कितनी जल्दी सुनते हैं। शुक्राना गुरुपा, हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, अपनी बेटी का की लाज बचाए रखने का शुक्राना गुरुपा। सबका भला करना, सबका भला करना, सबका भला करना गुरुपा, सबका भला करना, सबका भला करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।